Hello viewers, today I am going to represent the new chapter of class 12 physics, that is current electricity. So in this chapter we shall study the charges in motion. Electricity means the study of charges and current means motion. So the study of charges in motion is called what? Current electricity. This is current electricity. What is current? When the charges flow in a particular direction, in a definite direction, inside the conductor, it constitutes an electric current. So इस इलेक्ट्रिक करंट को हम ऐसे भी कह सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज across any cross section of a conductor called current. Okay, सपोज ये आपके पास कंडक्टर है एक, इस कंडक्टर का एक मैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया लेता हूँ और इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने भी चार्जेस इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो होंगे with respect to some time, then this rate of flow of charges through this cross sectional area of a conductor is what called current. This is called electric current. If the rate of flow of charges does not change with time, the current is called what? Steady current. This is called steady current. What is steady current? Suppose this is a conductor और ये कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने लिया और इस क्रॉस सेक्शन एरिया में सपोज करो कि यहाँ से सपोज एक टाइम में एक 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 100 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, उसके नेक्स्ट सेकंड में मैं क्या देख रहा हूँ, फिर से 100 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट उसके अगले सेकंड में देख रहा हूँ फिर से 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास हो रहे हैं. तो हर एक सेकंड के बाद कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज 100. सो ऐसी जैसी करंट जो इस कंडक्टर के अंदर फॉर्मेशन होगी, करंट को नाम देंगे स्टेडी करंट. ओके, इट मींस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज यूनिफॉर्म इनसाइड दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर. ओके, so this uniform flow of charges inside this conductor is what called steady current. So suppose karo there is a charge q passing through this cross sectional area with respect to what? Time. So the uniform flow of current is what called steady current, denoted by I. So steady current means flow कैसा होगा? यूनिफॉर्म. फ्लो इज यूनिफॉर्म. और इस करंट का यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लिखेंगे I इक्वल टू क्यू बाई टी. ओके, I इक्वल टू क्यू बाई टी. क्यू इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, नाउ if the rate of flow of charges changes with time, then that current is what called varying current. Then that current is what we called varying current. What is varying current? Means if the flow of charges, the rate of flow of charges is not uniform, it means suppose it is not uniform, then that current is what called varying current. Suppose आपके पास ये कंडक्टर है, सेम वही, इसका मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेता हूँ एक ये. ओके, सपोज करो मैं एक सेकंड में इसमें इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं? 100 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, नेक्स्ट अगले सेकंड में यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कितने पास है? 120. नेक्स्ट उसके अगले सेकंड में फिर से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास है? 150. मतलब यहाँ पे जो चार्जेस का फ्लो है क्या हो रहा है? वेरी हो रहे हैं ये चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो ऐसी जैसी करंट को हम नाम देते हैं वेरिंग करंट. ओके, वेरिंग करंट. सो इसे हम क्या कहते हैं? वेरिंग करंट. जब यहाँ से चार्जेस का जो फ्लो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो? यूनिफॉर्म ना हो, उस वाली करंट को हम नाम देते हैं वेरिंग करंट. ओके, सो इसका मैथमेटिकली अगर हम फॉर्मूला लिखा जाए मैथमेटिकली, तो सपोज I इक्वल टू I इज द करंट एंड डी क्यू बाई डी टी की टर्म में इसको हम क्या रखेंगे? इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट पढ़ेंगे.
dq is the rate of change of charges with respect to what? Time. Okay, so this type of current is what? Varying current. The graph of current with respect to time is shown on this side. T is time and I is to notify current. I is करंट एंड टी इज टाइम. इन दोनों के बीच का ग्राफ. सबसे पहले मैं स्टेडी करंट का ग्राफ बनाऊंगा. स्टेडी करंट कैसा करंट है? यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्जेस है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा. राइट, ये जो ग्राफ है ये स्टेडी करंट का ग्राफ है. ओके, और इसी ग्राफ में मैं किसका? वेरिंग करंट का ग्राफ बनाता हूँ. वेरिंग करंट का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा. ओके, ये वेरिंग करंट का ग्राफ आ गया. ये स्टेडी करंट आपका किसका ग्राफ है? स्टेडी करंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम करंट का ग्राफ. और इसमें करंट का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसका नाम है? वेरिंग करंट. ओके, inside the conductor there are two types of current. Number one is electronic current and second is conventional current. As the name suggests, electronic means electrons. So ये इलेक्ट्रॉनिक करंट वो करंट होगी जिसमें चार्जेस कौन फ्लो हो रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन्स. देन दैट फ्लो ऑफ चार्जेस दैट इज इलेक्ट्रॉन constitutes an electronic current inside the conductor. Conventional current, flow of positive charges inside a conductor, constitutes an conventional current. This conventional current is opposite to the what? Electronic current. ये इसको मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ. ये डायग्राम है आपके, ये कंडक्टर है. इस कंडक्टर में ये पॉजिटिव चार्जेस लिए हैं मैंने, और ये पॉजिटिव चार्जेस कहाँ की तरफ फ्लो हो रहे हैं? इधर की तरफ. ओके, और ये करंट है आई इस डायरेक्शन में. और ये वही कंडक्टर सेम, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव कहाँ की तरफ फ्लो हो रहे हैं? इधर की तरफ. ठीक है, लेकिन डायरेक्शन करंट की तब भी कहाँ की तरफ रहेगी? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक करंट. So inside the conductor there are two types of current, conventional current and electronic current. Conventional means assumptional. This is a assumptional current. जब करंट की स्टडी की गई थी हमें उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन बतानी थी, तो हमें साइंटिस्ट ने, होल कम्युनिटी ने ये डिसाइड किया हम क्या रखते हैं करंट की डायरेक्शन को फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो इसीलिए अभी तक ये assumption हम कर रहे हैं कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. वरना हम ये समझ चुके हैं अभी कि करंट किसकी वजह से फ्लो हो रही है? इलेक्ट्रॉन की वजह से. ठीक है, तो इसी अजम्पशंस को क्या किया गया है, अभी आगे हमने इस अजम्पशन को अभी भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये अभी फिजिक्स में पढ़ रहे हैं. वरना जो करंट फ्लो हो रही है वो ड्यू टू इनसाइड द कंडक्टर किसकी वजह से फ्लो हो रही है? ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस दैट इज इलेक्ट्रॉन्स. ओके, प्रोटॉन्स तो पॉजिटिव चार्जेस तो कभी फ्लो नहीं करते हैं. सो दिस इज अजम्पशन कि द चार्जेस फ्लो इन साइड द कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ चार्जेस, द डायरेक्शन ऑफ करंट inside the conductor going from positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery. Through this conventional, a direction is associated with current. Okay, this direction is opposite to the motion of electron. So for this reason it is not a vector quantity. ठीक है, because अगर हम ये कह रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल जा रही है, तो वो कौन से करंट को हम बता रहे हैं? कन्वेंशनल करंट को. तो जब नाम ही अजम्पशनल करंट है, कन्वेंशनल करंट है, तो इसकी डायरेक्शन भी तो अजम्पशनल मान रहे हैं. सो अजम्पशनल, if we assume the assumption in the direction of conventional current, it means it is not a vector quantity. If it is not a vector quantity, we cannot add algebraically. We cannot add it algebraically. Okay, because स्केलर क्वांटिटीज को ही सिर्फ ऐड किया जाता है, वेक्टर क्वांटिटीज को हम ऐड नहीं कर सकते algebraically. So ये कौन सी क्वांटिटी, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आई? दिस फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी. इसीलिए हम करंट को कौन सी क्वांटिटी मानते हैं? व्हाट? इट इज स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी. ओके, करंट
is a macroscopic quantity. It is not a microscopic quantity because it represents the characteristic of whole of the conductor. Okay, so it does not represent the characteristic of an individual charges. SI unit of current is what? Ampere, denoted by capital A. So 1 ampere इक्वल टू चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका फॉर्मूला होता है करंट का, तो चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। ऑन टाइम को किससे में, इसका ऐसा यूनिट सेकंड। तो 1 एम्पियर को अगर डिफाइन करना हो, व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through a cross sectional of a conductor in 1 second is said to be 1 ampere. जब एक कूलम चार्ज एक सेकंड में एक कूलम चार्ज एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होगा, then we called it as 1 ampere. ये आपके पास कंडक्टर है, ये आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर का। जब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक सेकंड में एक कूलम चार्ज पास होगा, फ्लो होगा, देन वी सेड दैट 1 एम्पियर. ओके, नाउ देयर इज अनदर टाइप ऑफ करंट व्हिच is called transistor current. This type of current you have seen during thundering. So what is transistor current? Transistor current is the flow of charges for, you have seen, short duration constitutes a transistor current. Okay, flow of charges for short duration. Short duration के लिए आपको जो करंट दिखेगी शॉर्ट ड्यूरेशन की तरफ जो आपको करंट दिखेगी उसे हम क्या नाम देते हैं? ट्रांजिस्ट करंट. एग्जांपल लाइटनिंग. जब आसमान में बिजली दिखती है तो वो कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन में दिखती है, उसके बाद वो डिसअपीयर हो जाती है. क्यों? बिकॉज ये करंट तब तक आपको दिखेगी जब तक चार्जेस का क्या होगा? फ्लो होगा. वंस द करंट स्टॉप्स as soon as flow of charges stop. Okay, there is another type of current, alternating current and direct current. Alternating current means magnitude and direction both varies with time. In this direct current, magnitude is same and direction does not change with respect to time. That current is what called direct current. Okay, यहाँ पे magnitude same रहेगा but direction जो होगी, direction does not vary. इसको हम क्या नाम देते हैं? डायरेक्ट करंट. सेकंड पॉइंट, डायरेक्ट करंट का सिंबल किससे डिनोट किया जाता है? और इसमें सिंबल जो है डीसी का, उसको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, थर्ड पॉइंट इज व्हाट? अल्टरनेटिंग करंट शोज हीटिंग इफेक्ट only, but this direct current, it shows heating effect as well as chemical effect and magnetic effect. Okay, and in our houses, हमारे घर पे कौन सी करंट आती है? एसी करंट. ओके, और कितनी होती है वो एसी करंट की सप्लाई? कितनी आती है? 220 वोल्ट. और फ्रीक्वेंसी के टर्म में कितनी हर्ट्ज की वो फ्रीक्वेंसी होती है? 50 हर्ट्ज की. नाउ द करंट कैरियर्स. Current carriers are responsible to the flow of current inside a material. Okay, it means that it is that charged particles whose flow in a definite direction constitutes the electric current. करंट कैरियर्स की वजह से ही करंट क्या है? एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होती है. ठीक है, इन चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो होना एक डेफिनेट डायरेक्शन में, इसे हम नाम क्या देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. और ये इलेक्ट्रिक करंट जिन
चार्जेस की वजह से बनती है, उन चार्जेस को हम क्या नाम देते हैं? करंट कैरियर्स। ओके, सो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट करंट कैरियर्स आर डिफरेंट। सो नंबर 1, जैसे सॉलिड में आप देखो करंट कैरियर्स कौन होते हैं? करंट कैरियर यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन केस ऑफ लिक्विड्स करंट कैरियर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इन केस ऑफ गैसेस current carriers are positive ions and free electrons which are produced due to ionization of gases. And in case of semiconductor, current carriers are holes and free electrons. ओके, और ये सेमीकंडक्टर का पूरा आपको चैप्टर पढ़ना है 12th में। ओके, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ओके, थैंक यू।